साथियों नमस्कार। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि मैंने कई लोगों को देखा है कि कई पेशेंट को देखा है, बिस्तर पे पड़े हैं, 50-50 लाख रुपए खर्च कर दिया है, ज़िंदगी मौत से गुज़र रहे हैं और थोड़ी-सी बेखौफियों के चलते उनके पास उनका जो समाधान हो सकता था, वो समाधान से चूक जाते हैं। मैं बताता हूँ इसकी 2 सबसे बड़ी गलतियाँ। मैं आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने कई लोगों को ऐसे सोचा, मैंने क्या सोचा, यार ये बंदा बिस्तर पे पड़ा है, 50 लाख रुपए डॉक्टरों का, यार ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक हो जाएगा, इसकी जान बच जाएगी। तो मैंने सोचा चल यार थोड़ा-सा कोशिश करके इसको कोशिश बचा देते हैं। अब मैंने सोचा मेरे पास वक़्त है, उसका सदुपयोग हो जाए, किसी की जान बच जाएगी। तो मैंने ऐसा कोशिश करा, कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, फ्री में गया, सुबह जाऊँ, शाम जाऊँ, उनका काम करूँ, उनको वो बताऊँ ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इस तरह से आप ठीक होंगे, सारा लॉजिक से समझा दिया। भई मेरे पास साइंटिफिक तरीका है, इस तरीके से ये थेरेपी काम करती है, इस तरह से बताएँगे। आपने बड़े-बड़े नाम पे, बड़े-बड़े हॉस्पिटल के नाम पे सब कुछ ट्राई करके देख लिया, तो अब आपके पास तो बस यही सिचुएशन है कि ट्राई कर लो, नहीं तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। और सोचो 50 लाख खर्च करने के बाद बंदे क्या बचता है, उसकी शरीर के हालात, ये पैर इतने हो जाते हैं, कैंसर पेशेंट, एक दो और पेशेंट हैं बिस्तर पे पड़े हैं 2 साल से, उन्होंने मेडिसिटी वगैरह बड़े हॉस्पिटल ट्राई कर लिया, लेकिन ठीक हो जाता 2 साल में। लेकिन इन ऐसे लोगों में मैंने बेवकूफ़ी क्या देखी, खास तौर से जो मिडिल क्लास व्यक्ति होता है, उसका दिमाग बड़ा खराब हो गया। उसकी मानसिकता को भ्रमित करने के लिए जो बहुत संपन्न लोग होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग होते हैं, वो उसी को टारगेट करते हैं। और मिडिल क्लास आदमी क्या होता है, उसकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती, वो दूसरों के इशारे पे नाचता है। क्योंकि उसके जो सपने होते हैं, सपने तो पूरे, उसको बहुत बड़ा महल तो बना नहीं सकता, वो महल नहीं बना सकता, लेकिन क्या है कि वो महल देखे बस वो सपने के चक्कर में उनको वो लोग उस बंदे के माइंड को इतना ज़्यादा आकाश में ले जाते हैं कि उसको लगता है बस यही है। ऐसे ही जैसे आजकल जो हेल्थ के नाम पे खेल चल रहा है, खास तौर से मेडिक्लेम वाला, मिडिल क्लास आदमी होता है, उसने कभी देखा नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाया करता है, पैसे दिया करता, दवाई लिया करता, तो उसका मिसयूज नहीं करा करता, सोचा करता कि जेब से पैसे निकलेंगे। जब से मेडिकल क्लेम वाला काम चला है, कोरोना में इसका दवा के दुरुपयोग हुआ, 20 अरब 88 करोड़ का क्लेम दिया 2021-22 में। तो जो इतना नुकसान हुआ 2021-22 के दौरान, मेडिक्लेम कंपनियों का दुरुपयोग, उनकी कमर टूट गई और उन्होंने फिर मेडिक्लेम की रेट जो 10-15 हज़ार का होता था, उसका बढ़ा के 3-4 गुना रेट कर दिया। अभी एक मेरे जानकार थे, वो बता रहे थे 6 लाख का मेडिक्लेम, वो 60 या 62 साल उनकी उम्र है, उनको 6 लाख का मेडिक्लेम का 80,000 रुपये पे कर रहे हैं, 80,000। तो सोचिए कितना खतरनाक है। और जिनके पास 5-10 लाख मेडिक्लेम है, नॉर्मल जो थोड़ा ठीक ठाक सा होता है, उसका 5 लाख का मेडिक्लेम है, वो खुश हो जाता है, मेरे पास 5 लाख मेडिक्लेम, कम नहीं दे रही। मैंने देखा डिलीवरी केस में जो नॉर्मल 30,000 का रेट है, सीजेरियन का 50,000 का रेट है, वो 50,000 तो कम नहीं दे रही, बड़े खुश होते हैं, कम नहीं दे रही, कम नहीं दे रही। अब और तो नए नए होते पता नहीं होता, बड़े हॉस्पिटल चला था, अपोलो में, अभी बड़े बड़े नाम है, वहाँ चले जाएंगे, अपोलो जो भी हॉस्पिटल है उनमें जाएंगे। अब जो काम 30,000 में होना था, एक तो उसको सीजेरियन कर देंगे, 30 का 50 लिया, 50 के बाद फिर अलग अलग एक्टिविटी के नाम पर उसको 80,000 बिल बना दिया। वो 50,000 तो कम नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, और 30,000 तो देने पड़ते हैं। और वो देने किसको पड़ रहे हैं कि वो इतराने के चक्कर में वो जो कमा रहा है उसको देने पड़ रहा है, कि और तो मुझे पता नहीं, तो वो ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो उस घर का नुकसान हुआ ना, वो 30,000 उसकी जेब से गए, जो उसका काम कम में हो सका। अगर वही बंदा मिडिल क्लास वाले हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उसका काम 30 वाला 30 में रहता, 50 वाला 50 से नीचे कर देते, उसका नुकसान नहीं। तो ये मेडिक्लेम वाला जो खेल चल रहा है, खासतौर के पास जिसके पास 5-10 लाख मेडिक्लेम में, कैंसर वगैरह ऐसी बीमारियां डायग्नोस हो जाती हैं, बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे, वहाँ पे 5 लाख आपके टेस्ट में डालते हैं, फिर आपके पास जो 10-15 लाख सेविंग होती है उसको भी लिया भैया, उसके बाद आपका उसमें भी पीछा नहीं छोड़ते, फिर कहते हैं लाओ कर्जा भी चढ़ाता। तो इस तरह से करते हैं बंदे का बहुत बुरा हाल कर देते। मैंने कई जानकार देखा था, हमारे जानकार थे, वो टीचर थे, तो वो क्या करा कि रिटायर हो गया, अच्छा नेचर था, अचानक थोड़ा हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वैक्सीन वगैरह लगी तो उसका इफेक्ट आना था, तो वो हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो नागौर शहर में छोटे हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ दिखाया तो उन्होंने केस सुलझा दिया। वो बड़े हॉस्पिटल में फोर्टिस चले गए कि वो चलो ठीक हो जाएगा, फोर्टिस में गए, 15 दिन में 1.5 लाख रुपये पर डे के हिसाब से, 15 दिन में उनकी हालत ऐसी कर दी, वो घबराहट के मारे करीबी में आईसीयू में घबराहट हुई, वो आईसीयू में डाल देते हैं, मिलने देते नहीं है। अब वो कह रहे मेरे को घबराहट हुई, यहाँ से निकाल लो, उनको बेहोशी का इंजेक्शन कुछ था, और उनको 1 रुपये क्लेम मिल रहा, वो 1 लाख डेढ़ खर्च हुआ, उसकी वजह 1,000 मिल रहा, तो 15 लाख का 15,000 मिलेगा क्लेम मिल। सोचो कैसे फंस गए। सरकारी नौकरी में था, आदमी सोचता है मेरे को क्लेम मिल जाएगा, तो इस भ्रम में ना रहे कि हर एक को क्लेम मिल जाए। क्लेम भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। कोई आईएएस आईपीएस उसका क्लेम अलग होगा, जज का क्लेम अलग होगा, एमएल एमपी का क्लेम अलग होगा, जो बीच के कलर क्लेम के सी वाली है उनका क्लेम अलग होगा, और डी वाली और बी वाली का क्लेम अलग होगा। तो ये जो अलग अलग क्लेम होते हैं वो उनकी पोस्ट के हिसाब से होते हैं। तो इस भ्रम में ना रहें, जो सब लोग सरकारी नौकरी में है कि हमें तो सरकार से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बुरी हालत हो जाती है, एवरेज फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़े हॉस्पिटल में सोच समझ के जाए। और बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है, ये एक्चुअली बहुत बड़े लोगों के लिए बना है, जिनके पास सनाप सनाप पैसा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो लाख 2 लाख कुछ नहीं समझते, उनके लिए तो ये रोज के 1-1 1.5 लाख कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी हालत खराब होती है। तो इसकी सबसे बढ़िया तरीका है कि मिडिल क्लास हॉस्पिटल में जाएं। मिडिल क्लास आदमी के लिए सबसे बढ़िया इलाज और सबसे बड़ी शिक्षा आपको मिडिल क्लास हॉस्पिटल और मिडिल क्लास स्कूल में मिलती है।
तो जितने शोषेबाजी के चक्कर में जा रहे हैं उतने बर्बाद हो रहे हैं। खासतौर से मेडिक्लेम वाला जो खेल चल रहा है, हेल्थ आजकल जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ब्रेन ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, कोमा, क्लॉट, किडनी फेलियर और कैंसर, ये ऐसी खतरनाक बीमारी बर्बाद हो रहे हैं। और अभी खतरनाक स्पीड से चीज़ें बढ़ रही हैं, वो तो मैं नहीं चाहता कोई व्यक्ति बर्बाद होए। ऐसे लोगों की जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक और थे ऐसे कैंसर पेशेंट थे, मैं उनके पास गया, बिल्कुल हारे, डॉक्टर ने जवाब दिया 50 लाख रुपये खर्चे, थोड़ा संपन्न परिवार था। उनके घर में एक और थे, वो भी 30-40 लाख रुपये खर्च हुए, मेडिसिटी में कई दिन रहते हैं। थोड़े दिन पहले उनकी फैमिली में एक और घटना घटी जिसमें 20-25 लाख रुपये खर्च हो गए कोरोना में, तो उनकी डेथ भी हुई। तो उनका मैंने सोचा भी चलो जानकार हैं, कोशिश करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। और पेशेंट की हालत थी पैर में हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और उसका ये था कि महीने 2 महीने के मेहमान है, मैंने सोचा चलो भाई बच सकती, कोशिश करते हैं इसमें, जो ट्राई करना था कर ही चुका, समझा रहे सब कुछ कैसे कैसे काम करिए, सुबह शाम जाकर टाइम देना। लेकिन घर में ऐसे ऐसे माहौल होता है, कई बार पेशेंट लापरवाही करता है, कई बार पेशेंट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कई बार घर वालों का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हम तो इस जाति के हैं तो हम तो यही बड़े भैया, जाति सुपीरियरिटी जाति बातें रखी रह जाएगी। आप टैलेंट के ये देखें टैलेंट किस में क्या है और वो क्या काम कर रहे हैं। टैलेंट जाति से नहीं आता, तो आप ये गलतियां ना करें और उस चक्कर में जो उस व्यक्ति का समाधान हो सकता था वो समाधान से चूक गए। दो चीजें होती है, जब भाग्य में ना हो ना तो क्या गड़बड़ होती है, जब आपके भाग्य में नहीं होती तो एक तो चीज आपके समाधान आपके पास आएगा नहीं, आप कितने कर्म करें। दूसरा क्या है कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ अच्छा किया होगा तो गलती से वो समाधान आपके पास आ गया, आकर आपकी बेवकूफ़ी की वजह से वापस चला गया। ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि चीज़ आगे चलेगी। तीसरा होता है जब आपको काम बनना होता है तो आपको ऊपर वाला पता नहीं कैसे कैसे रास्ते बनाता है। तो आजकल क्या दुनिया बड़ी स्वार्थी है, मैंने देखा कई लोगों के साथ कि वो लापरवाही करते हैं, उनके घरों में आजकल के बच्चों यूथ का बुरा बुरा हाल है। वो आजकल लैपटॉप इंटरनेट वो इंटरनेट पे अधूरा ज्ञान देख के यूट्यूब पे वही अपने आप को साइंटिस्ट समझने लग जाते हैं। थोड़ी सी नॉलेज ये तो हमारे को पता है, ये तो हमारे को ये पता है, तो फिर कर लेता ना। अगर तुझे पता है तेरी नॉलेज ठीक होती तो ये नौबत ना आती, उस समस्या का समाधान खुद ही ना कर लेता। लेकिन क्या कि लोग आजकल की यूथ का बड़ा बुरा हाल है, खासतौर से लड़कियों का बहुत बुरा हाल है। लड़कों को तो ये पता है भैया हमें कमाना है, कमाएंगे, काम करेंगे, जब हमारा काम चले घर का गुजारा हो। तो ये लापरवाहियाँ कई बार समाधान आके भी उस समाधान से आपको दूर कर देती है, आपको बहुत बड़ा नुकसान कर देती है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जानकारी इस तरह में ऐसे लोग होंगे, तो जब भी आपके पास समाधान है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं ना मिडिल क्लास आदमी हर चीज़ पैसे से मिलती है, तो कोई आदमी आज के ज़माने में सोचे कि फ्री में मदद कर दूँ। सगा आदमी नहीं आता, एक बार तो चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, लेकिन रोज़ अपना टाइम एनर्जी निकाल के अपने काम छोड़ के किसी के लिए करना, वो आदमी को लगता है ये पता नहीं इसका क्या स्वार्थ है, फ्री में क्यों कर रहा है। वो जो करने वाला वो सोचता है किसी की जान बच जाए, वो उस एंगल से सोच रहा है, और वो सोच रहे हैं फ्री में क्यों कर रहा है, तो वो अपने हवा में आता है, हवा में आ गया तो अपना नुकसान कर लिया। तो क्या होता है कि जब आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी इंसान है, उसके मन में भावना है, तो उसके मन में जब ये आ जाए कि मैं कर रहा हूँ मेरी चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है, जब यूज़ ही नहीं करा तो उसको फायदा मिलेगा नहीं। तो फिर हमारी मेहनत का फायदा गया, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो, किसी का विश्वास तोड़ दिया। और अच्छाई से किसी का विश्वास तोड़ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपका विश्वास होता है वही आपका सबसे बड़ा दोस्त है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपका विश्वास गलत बन गया, आपका विश्वास गलत बन गया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप कुछ भी कर लो, आपकी माइंड बॉडी सेंस सारी मिलकर वो उसी हिसाब से काम करेंगे, उसी रिजल्ट को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको ये भी काम नहीं कर नहीं सकता, इस पोस्ट के लिए मैं सूटेबल नहीं, मेरा तो सिलेक्शन होना ही नहीं। कई लोग जाने जाने बात करते हैं मेरे को, हम तो ऐसे हैं जी, हम तो गरीब, हम तो छोटे आदमी, छोटे रहेंगे। तो वो मजाक में भी कई बार सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जब बार बार रिपीट करते हैं वो आपका बहुत खतरनाक नुकसान करेगा। तो आपका अगर विश्वास सही बन गया कि ये काम सही है और ये काम सही सही ऐसे होगा, ये मुझे करना है, तो उसके लिए अगर आपके अंदर विश्वास बनेगा, विश्वास गहरा कब बनेगा, खाली विश्वास नहीं होता, मैं कह दूँ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊँगा, माउंट एवरेस्ट ऐसे कहीं से नहीं चढ़ा जाएगा। अगर आपका विश्वास गहरा है, जितना गहरा विश्वास होगा उसी हिसाब से रहता है। गहरा विश्वास क्या होगा, जब आपकी विल पावर जुड़ी है। अगर आपकी विल पावर है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आपसे वो काम जब तक नहीं करवा लेगी, चैन नहीं लेने देगी, वो रिजल्ट आ जाएंगे। वो रिजल्ट जब ही आएंगे आपका विश्वास सही है और आपकी विल पावर होगी। विल पावर ज़्यादा होगी तो आपका विश्वास गहरा होगा तो इमोशन और फीलिंग के साथ जुड़ा, जब इमोशन और फीलिंग के साथ जुड़ेगा आपके रिजल्ट वो आएंगे जो आपने सोचे हैं, चमत्कार होंगे। इसलिए कई बार आदमी होता है, हमारे अंदर सोई हुई शक्तियाँ होती हैं, हम उनको लापरवाही से इग्नोर करते रहते हैं। जब लाइफ और डेथ की सिचुएशन में आते हैं तो नॉर्मल बंदा वो काम कर जाता है जो लोगों ने सोचा नहीं था। जैसे आपने देखा कोरोना में एक लड़की थी बिहार के गुड़गांव से बिहार 8 दिन में 1200 किलोमीटर साइकिल चला के पहुंच जाते, टूटी फूटी साइकिल से काम चला। उसके पिताजी के पास पैसे नहीं थे, अपाहिज पिताजी को बिठाकर मई की तपती गर्मी में, सेकंड जो कोरोना की वेव चली थी मई का टाइम था, मई की तपती गर्मी में उसको क्या दिक्कत नहीं आई, 125 किलोमीटर रोज चला। काजू बादाम भी नहीं थे, कोई खाने के लिए बहुत बढ़िया सुविधा नहीं थी, रास्ते में आपको पता है किस तरह का क्या जंगल सुनसान हर तरह का खतरनाक रास्ते भी आएंगे। लेकिन वो 8 दिन बाद जब पहुँचती है तो ऐसी बात होती तो मीडिया वालों ने उससे पूछा कि भाई कहाँ से कैसे, जो उन्होंने बताया 8 दिन में। 8 दिन में साइकिल पे कैसे आई, साइकिल पे आऊँ, वो सारे हैरान रह गए। तो हमने देखा भी
कि इसका भाई आपको ऐसा क्या लगा, क्या किस चीज़ से प्रेरणा मिली थी आपको? बोले मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो माइंड में क्या होता है जब दूसरा ऑप्शन नहीं होता, ऐसी लाइफ और डेथ की सिचुएशन होती है तो बहुत बड़े काम करवाते हैं। किसी ने सोचा नहीं जो अपने आप को काजू बादाम खाते हैं, बढ़िया महंगी-महंगी चीज़ें खाते हैं, वो लोग 125 किलोमीटर रोज़ की साइकिल नहीं चला सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, इसीलिए वो खबर मीडिया में बनेगी, अदरवाइज़ लाखों लोग गए थे, करोड़ों लोग गए थे, चल के पैदल उनके पैरों में जख्म हो गए, किस सिचुएशन से गुज़रे थे। लेकिन वो उसी लड़की का एग्ज़ाम्पल मीडिया में क्यों है? वो इसलिए है कि वो प्रेरणा वाली चीज़ थी। वो इंस्पायरिंग थी कि लोगों को प्रेरित करे। आज इसीलिए मैं तो उसका एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वो प्रेरणा देने वाली चीज़ थी। तो माइंड की सोई हुई शक्तियों को पहचानने के लिए हमारे माइंड की सीरीज़ है, उसका ऑनलाइन कोर्स है, उनको देखते रहिए, इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और आपकी जानकारी इस बारे में कोई भी इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहा है, तनाव, चिड़चिड़ापन, अकेलापन की तरफ जा रहा है, वो फंक्शन नहीं जा रहा या सोशल एक्टिविटी से दूर होता जा रहा है, तो उसको ध्यान रखें। इसका मतलब वो मानसिक रोगी बनने की तरफ जा रहा है। उसको ध्यान रखें, उसको अकेलेपन की तरफ ना जाने दें, उसकी समस्या पूछते रहें, इंटरेक्शन करते रहें। कई लोग जब ज़्यादा पीक पे चला जाता है इमोशन और ख़ास तौर से बहुत गम की स्टेट में चला गया तो वो सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो सुसाइड से बचाने के लिए सबसे कोई बंदा अकेले तरपन की तरफ जा रहा है, आपको दूर हो रहा है, सोसाइटी से दूर हो रहा है, फंक्शन में जाना पसंद नहीं कर रहा, सोशल फंक्शन में आपकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी, सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट कम होगी, इसका मतलब वो बंदा किसी न किसी मानसिक बीमारी के शिकार है, वो सुसाइड की तरफ जा रहा है। तो अगर आप उसको ध्यान रखेंगे, उसकी अकेलापन की तरफ बात करते रहेंगे, समस्या का कारण पूछते रहें, तो वो सुसाइड से बच सकते हैं। तो साथ ही इस वीडियो में हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया। देश में लाखों करोड़ लोग हैं जो अलग-अलग बिस्तर पे पड़े हैं। भयंकर रूप से उनका शोषण हो चुका है और उनके पास समाधान आता है। समाधान पैसे के चक्कर में या झूठे अहंकार के चक्कर में पैसे से लूट ही चुके हैं 20-30-50 लाख रुपए। समाधान थाम होते हुए उसका वो लापरवाही कर जाते हैं और उस लापरवाही के चलते वो समाधान से दूर चला जाता है। उनको समस्या से बाहर नहीं निकल पाते। तो इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम बचे हैं, खराब लोग, स्वार्थी लोग, हम ज़रूर से ज़्यादा स्वार्थी हो गए। तो जो अच्छे लोग हैं उनका विश्वास मत तोड़ें। अच्छे लोगों का विश्वास तोड़ने से बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। एक तो दुनिया में अच्छे लोग हैं ही बहुत कम और ऊपर से आपने उनका विश्वास तोड़ दिया, तो उसका कितना खतरनाक होगा। जब आपको गलती से ज़रूरत पड़ेगी, तो अच्छाई का आपने विश्वास खत्म कर दिया तो अच्छे लोगों का विश्वास टूट गया। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी मदद कौन करेगा? जब अच्छे लोग ही खत्म हो जाएँगे या वो उनका अच्छाई से विश्वास हो गया, उन्होंने अच्छाई करनी बंद कर दी, तो अब कहाँ से आपको अच्छाई मिलेगी और मदद करने वाला कौन मिलेगा? तो इस पर ध्यान रखें और आपकी जानकारी इस बारे में आस-पड़ोस में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हों जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो दिखाने का प्रयास करें, जिनके और मौत से जूझ रहे हैं, ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपने जीवन की खुशियों को एन्जॉय कर सकें। धन्यवाद जी। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।